बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू है कि अदलिया की हुक्म-उदूली के बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ किस परेशानी का शिकार हैं और अब वो कहाँ कहाँ राब्ते कर रहे हैं और उन पर नाअहली की तलवार लटकना शुरू हो गई है। इस हवाले से आज हम आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को गलत कहा था और उनकी पार्टी मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को हदफ़ तनकीद बना रही है। मरियम औरंगज़ेब बिलखसूस इस पर बड़ी तनकीद कर रही थी और उन्होंने तो बाकायदा हदूद व क़यूद से निकल कर इस फ़ैसले को हदफ़ तनकीद बनाया। इसी तरह बाकी लीगी रहनुमा मरीम नवाज़ भी और राना सनाउल्लाह समेत दीगर जो लीगी वज़रा और ओहदेदार हैं उन्होंने भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बातें भी की और इसको मुस्तरद भी किया। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मियाँ शहबाज शरीफ ने इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में करारदाद पास करवा दी और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की हुक्म-उदूली दरअसल कानूनी और आइनी लिहाज से एक जुर्म है और जिसके मुर्तकिब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हो चुके हैं। यही वजह है कि कौमी असम्बली में जो करारदाद पास हुई थी उस पर मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने दस्तखत ही नहीं किए थे। उसकी वजह ये थी कि अगर वो दस्तखत कर देते तो वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हो जाते। लिहाजा उन्होंने अपना दामन बचाने के लिए ये गेम खेली और उस पर दस्तखत करने से गुरेज किया। इसी तरह नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ जो है वो उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने एक पैगाम भेजा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को और ये जो उनका पैगाम बर वहाँ पहुँचा है, उन्होंने चैम्बर से उनके साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्होंने शहबाज शरीफ की जानिब से एक माज़रत खाना रवैया अख्तियार किया और कहा है कि हम कुछ मसाइल का शिकार हैं जिसकी वजह से हम पैसे नहीं दे सके, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ये डेडलाइन भी गुजर गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी किए जाएँ ताकि वो इलेक्शन का इनकाद करवा सके। लेकिन हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी नहीं किए और उसके हवाले से जब ये डेडलाइन गुजरी है तो अब शहबाज शरीफ जो है वो बैक डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और अदलिया के साथ अपने पैचअप करने की कोशिश में है। और उन्होंने जिन बंदे को भेजा है उनके बारे से कहा, ज़राए ये बता रहे हैं कि वो जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी वकला होते हैं, उनमें से एक बंदा है जो जिसने उमर अता बंदयाल से उनके चैम्बर में जाकर मुलाकात की है और शहबाज शरीफ की जानिब से माज़रत भी की है और कहा है कि हम कुछ मसाइल का शिकार हैं, लेकिन हम जब भी जल्द कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके इलेक्शन कमीशन को दे दिए जाएँ, इस हवाले से हमें थोड़ी मोहलत दी जाए। इस हवाले से नाज़रीन, एक तरफ ये रवैया है कि माज़रत खाना तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है और दूसरी जानिब नाज़रीन शहबाज शरीफ इस कोशिश में है कि अदलिया के अंदर लड़ाई करवा दी जाए। यही वजह है कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को पार्लियामेंट में बुलवाया और फिर उनको डिट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन इस पर काजी फ़ायज़ ने बड़ी समझदारी का मुज़ाहरा किया। इन्होंने पार्लियामेंट में भी धोकर रख दिया इनको। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जिन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया है वो ये उम्मीद करते हैं कि मैं अगर मेरा उनका केस मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें रिलीफ दूँगा। तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास अगर आप लोगों का केस आता है तो मैं उसमें आइन और कानून को देखूँगा, आपकी वाबस्तगी नहीं देखूँगा, आपका ताल्लुक़ नहीं देखूँगा, बल्कि मेरे लिए तरजीह मेरा कानून होगा, मेरे लिए तरजीह आइन होगा, मेरे लिए तरजीह मेरी अदलिया होगी। तो ये क्लियर कट बातें करने के बाद जस्टिस ईसा फ़ायज़ ने PDM की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनको तवक्को थी कि काजी ईसा फ़ायज़ जब पार्लियामेंट में आएंगे तो फिर हम ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि अदलिया तकसीम हो चुकी है। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इस साजिश को नाकाम बनाते हुए शहबाज शरीफ का ये मंसूबा भी नाकाम कर दिया और उन्होंने यहाँ से पार्लियामेंट से खिताब के बाद उन्होंने अगले दिन ही जस्टिस उमर अता बंदयाल से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर मुलाकात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनसे और उन्हें बताया कि इस कन्वेंशन में उन्हें कुछ और कहकर बुलाया गया था, लेकिन जब वो कन्वेंशन में पहुँचे तो वहाँ और तकरीरें शुरू हो गई। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उमर अता बंदयाल को वाज़े किया कि वो अदलिया के साथ खड़े हैं, वो अपने इदारे के साथ खड़े हैं, वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जिस पर उमर अता बंदयाल ने उनसे कहा कि वो मिलकर, अदलिया एक पावर है और ज़ाहिर है हमारा काम कानून की बालादस्ती है और इस हवाले से हम मिलकर चलेंगे। तो जिस पर उमर अता बंदयाल ने उनको आमादा किया
और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने उनके साथ हर कदम पर मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी करवाई है। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि PDM की जानिब से जो जजों को लड़ाने की साजिश की जा रही थी, या जो ये वाज़े करने की कोशिश की जा रही थी कि अदलिया में फूट है, ये फ़ैसला 3-1 का है और 3-4 का नहीं है, और फ़लाँ का नहीं है तो फ़लाँ का है, फ़लाँ ने इतराज़ लिख दिया और फ़लाँ ने इख्तलाफी नोट लिख दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया और फ़लाँ ने वो कह दिया। अब वो इस हसार से निकल चुकी है अदलिया और इनकी ये साजिश नाकाम हो गई है। नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ इस हवाले से काफ़ी परेशान और टेंशन में है और उनकी कोशिश है कि इसके हवाले से कोई रास्ता निकाल लिया जाए। मरीम नवाज़ सऊदी अरब पहुँच चुकी हैं, नवाज़ शरीफ भी लंदन से सऊदी अरब आ गए हैं, और इसका मैंने एक हफ़्ता पहले आपको बताया था कि 19 रमज़ान के बाद ये सारा टब्बर जो है ये सऊदी अरब में जमा हो रहा है, और अब मियाँ शहबाज शरीफ भी थोड़े दिनों में ये सऊदी अरब रवाना होंगे और वहाँ इनकी मुलाकातें नवाज़ शरीफ के साथ होंगी और वहाँ मुल्क की सियासत के हवाले से नए फ़ैसले होंगे। वैसे तो ये रोज़ाना इनकी बात होती है, मुलाकात होती है, वीडियो लिंक के ज़रिए ये आपस में मीटिंग करते हैं और मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से तजावीज़ दी जाती हैं। लेकिन सऊदी अरब में बैठकर और वहाँ सऊदी हुकाम की मौजूदगी में ये बावर कराना चाहते हैं कि सऊदी हुक्मरान जो हैं वो भी इनकी पुश्त पर हैं। लेकिन नाज़रीन, ये मैं आपको वाज़े करता चलूँ, मेरी सऊदी अरब के एक अहम ओहदेदार के साथ भी बात हुई है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि हम PDM के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के अवाम जिस तरफ होंगे सऊदी अरब उसी तरफ होगा। और उस ज़रिए मेरे ज़रिए का कहना यह था कि हमारा जो ताल्लुक़ होता है वो कौम और मुल्क का ताल्लुक़ होता है, हमारा हुक्मरानों के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा अगर हुक्मरानों के साथ दोस्तियाँ भी हैं तो वो अवाम और पाकिस्तान की वजह से है, तो हमने अवाम का रुख देखना है कि अवाम का रुख किस तरफ है। तो इस हवाले से इनकी ये बावर कराने की कोशिश है कि सऊदी अरब और सऊदी हुक्मरान इनकी पुश्त पर खड़े हैं, वो इनके दोस्त हैं और ये उनकी दावत पर सऊदी अरब आए हैं। तो ये भी इनका बयानिया गलत साबित होने जा रहा है और सऊदी अरब वाले वाज़े तौर पर ये क्लियर कर देंगे कि उनका इनकी फ़ैमिली के साथ वो वाला ताल्लुक़ नहीं है जो कभी माजी में था और अब जिसको वो पोर्ट्रेट करके यहाँ मफादात हासिल करते थे। अब सऊदी भी ये जान चुके हैं कि हमारे ये हुक्मरान इम्पोर्टेड हुक्मरान है और इनके मफादात मुल्क, कौम और अवाम के लिए नहीं है, बल्कि ये मगरबी ताकतों के एजेंट हैं और उन्हीं के मफादात के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी की सूरत हाल देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि अगला वज़ीर आज़म उन्हें बनाया जाएगा, तो वो भी हमतन गोश हाथ बांधे अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये भी इनको इख्तियार दिया गया है, तो इसी वजह से दिया गया, किसी एजेंडे के तहत ये आए हैं और उस एजेंडे पर ये अमल कर रहे हैं। उनमें यह था कि इमरान खान को आउट करना और इलेक्शन में PTI को आगे ना आने देना। तो उस हवाले से इनकी भरपूर कोशिश है कि इमरान खान आगे ना आए। यही वजह है कि ये अपनी सलामती मोल लेकर, देखें अदलिया के साथ पंगेबाजी ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़े हो रहे हैं। तो ये स्टैंड लेना दरअसल बैरूनी कुव्वतों की आशीर्वाद पीछे है इसी वजह से, वरना शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने इस तरह की गुफ्तगू करे या उनके फैसले मुस्तरद करे या मानने से इनकार करे। तो ये अपोजिशन है। तो हो सकता है ये अदलिया के हलकों में इस पर बहस चल रही है। ज़रा ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को नाअहल भी करार दिया जा सकता है क्योंकि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना। तो अब उस पर आज शाम को भी अफ्तारी के बाद एक इजलास है, एक कल इजलास है जिसमें जजेस इस हवाले से कुछ लाहे अमल तैयार करने जा रहे हैं और फिर देखेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ इक़्तिदार में रहते हैं या एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की तरह ये भी नाअहल होते हैं। ये बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा क्योंकि अब नाअहली की तलवार मियाँ शहबाज शरीफ के सर पर लटक रही है और मियाँ शहबाज शरीफ ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें ये खुद गिरने जा रहे हैं। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।